नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हां, अब आपका सेकंड ईयर भी है, थर्ड सेमेस्टर है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि आप सबको पता है पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको यही होम साइंस की क्लास मिलती है। ठीक, जो क्लास कोई नहीं प्रोवाइड कराता वो क्लास इस पर उपलब्ध रहती है। ठीक, तो आप सभी को पता हो चुका होगा, क्योंकि विगत वर्ष में काफ़ी प्रॉब्लम हुई और हम आपका साथ नहीं छोड़े, कहीं ना कहीं से आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपका अब आया है थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर में भी हमने डिसाइड किया है कि आप सबका बहुत अच्छा नंबर आएगा और ना बुक होने के बावजूद भी हम रोज़ाना आप सबकी क्लास लाते रहेंगे। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए, फाइनल सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, आप अनसब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब रहेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन किए रहेंगे, तो आपको मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, लाइव क्लास लेती हूँ तब भी पहुँचेगा। ठीक, तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर किया करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लाइक भी कर दीजिए। आज मैंने आप सभी के लिए सिलेबस भी रखा है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना डीपली हम नहीं इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटे कम से कम आपको सिलेबस के पीछे ही लगेगा। तो हम जैसे जैसे फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे उसमें भी आपका फर्स्ट सिलेबस बताते चलेंगे, जो पढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी दिखाते चलेंगे। ठीक, जिससे आपका सिलेबस भी तैयार हो जाएगा और देख लेंगे। और इसके बावजूद जो बच्चे सिलेबस देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो जो सिलेबस हम बता रहे हैं आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सेंड कर देंगे। ठीक, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। ठीक, आप ले सकते हैं। और उसके बावजूद टेलीग्राम पर ऑलरेडी आपका सिलेबस अपलोड हो चुका है। ठीक, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लाइक शेयर कर दीजिए, फिर देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, फर्स्ट है आपका फर्स्ट पेपर। आप देख पा रहे हैं, एक बच्चा कमेंट किया था कि मैम हर बार ऐसा होता है हर सेमेस्टर में कि चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग होता है। अगर आप जो सिलेक्ट करते हो वही रहता है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है ना, उसमें आप सेलेक्ट करके चले आते हो। जैसे वोमेन स्टडी था और आपका वस्त्रालंकरण था, तो दोनों में से जो बच्चे जो सेलेक्ट किए थे उसी का पेपर दिए थे। ठीक, और जो जिनको पता ही नहीं था उनकी कॉलेज की गलती थी। कॉलेज वाले जो फॉर्म में फिलअप किए थे वही आपको पेपर में देना अनिवार्य था। ठीक, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं फिल हो जाता फॉर्म। तो आइए जानते हैं, पहला है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। पेपर फर्स्ट है आपका ये रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक, 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये फर्स्ट पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी, जो मैंने आपको सभी को पढ़ाया भी है एक क्लास, जिसमें अनुसंधान पद्धति शास्त्र, अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है, शोध क्या है। ठीक, ये सब पढ़ना है। फिलहाल ये बता दें, मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जो आपका एमए फाइनल ईयर में, पहले एमए फाइनल ईयर का पेपर होता था ना, एमए फाइनल ईयर के पेपर में मैंने रिसर्च मैथडोलॉजी पूरा पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे देखना चाहते हैं वहीं से आपका सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। आपका एमए फाइनल ईयर का जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो सिलेबस और ये सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम रोज़ाना आपकी क्लास लेते रहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंड पेपर है आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक, तो ये आपका एक्सटेंशन जो है, प्रसार है, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आपको प्रसार शिक्षा के बारे में, सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार, यही आपका सिलेबस सेकंड पेपर है। ठीक, सामुदायिक विकास हेतु आपका ये, इसका हिंदी अगर देखें तो इसका हिंदी मीनिंग यही होगा कि सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार। ठीक,
ये आपका इसका हिंदी होगा। सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार, तो हम सामुदायिक विकास भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक, क्योंकि सामुदायिक विकास की मेरे पास काफ़ी बुकें हैं, ठीक, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे मैंने ये बुक आपको हिंदी में मुझे ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, हो सकता है गूगल से सर्च करें, गूगल से निकालें, क्योंकि ये मेरे पास जेनम की बुकें हैं जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट है सिलेबस, ठीक, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ही है, ठीक। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो आपका CHO वगैरह ऑफिसर वगैरह आते हैं ना, तो कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, उसी के लिए जेएनएम वगैरह में पढ़ा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने पढ़ा था ना, तो वो बुक मेरे पास है, वहाँ से भी आपको कवर कराएंगे, ठीक। जेंडर एंड एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, ये आपका 3rd पेपर है, ये पेपर 1st है आपका, ये 2nd है, ये 3rd है, ठीक। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ठीक, ये आप याद रखना, ये तीनों पेपर बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है, ठीक। जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, ये आपका पेपर है विस्तार और विकास में लिंग। जेंडर एक्सटेंशन, या ऐसे भी कह सकते हो, जेंडर होता है लिंग, ठीक, एक्सटेंशन प्रसार और विकास, ठीक, लिंग और प्रसार में विकास, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रसार और विकास में लिंग, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, इसका अर्थ यही होगा। अगर हिंदी में देखा जाए तो विस्तार और विकास में लिंग, ठीक, प्रसार। ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, ठीक, आप सब कमेंट करते रहिएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, आप सब हिंदी बोलते हो, मेरे पास हिंदी में है भी नहीं सिलेबस, फ़िलहाल हम इंग्लिश से ही हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, इसका ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाएंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। यहाँ से इस दोनों में से देख पा रहे हैं आपका सिलेबस, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एनी वन, ठीक, ये लिखा है देख पा रहे हैं, सेलेक्ट एनी वन, ओके, यहाँ पे तो ये 2 5th एक्टिविटी है, जो इसमें से दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक, दोनों में से क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है, ये दोनों है, जैसे आपका वोमेन स्टडी था, वस्त्र अलंकरण था ना, ठीक, वैसे ही ये 2 सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है आपको। ये अब आपके कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज की टीचर क्या पढ़ाती हैं वही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि दोनों पढ़ाएं, क्योंकि कुछ बच्चे इसके भी हैं और कुछ बच्चे इसके भी हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप सभी के लिए क्लास बनाती रहूँगी, ठीक, और जैसे ही सीरीज़ आ जाती है मार्केट में, उसके बाद आपकी विस्तार से रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद समर इंटर्नशिप है, उसके बाद डाइट एंड थेरेपी और न्यूट्रिशन, ये आपका इसमें से भी एक सेलेक्ट करना होता है, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक बच्चों, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, दोनों में से क्या सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है, ठीक, यूनिवर्सिटी का है, और भी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस चलेगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रखा गया है होम साइंस का, आपका पीजी का, ये ऑल इंडिया के लिए है, ठीक, आपका हर जगह पर यही सिलेबस चलेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, रिसर्च मैथडोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडी एंड आइडेंटिफाई रिलेटेड एरिया ऑफ नॉलेज। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च एंड स्पेशलिस्ट एरियाज ऑफ द रिसर्च इन होम साइंस। ओके, ये सब आपका कोर्स का आउटकम्स है, ठीक। यहाँ पे बताया गया है अंडरस्टैंडिंग वेरियस, देख पा रहे हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है पेपर में लेक्चर के लिए, ठीक।
फ़िलहाल मेरे लेक्चर में ये सब रहेगा। हम एक एक जैसे सोशल रिसर्च है, कल आपकी क्लास सोशल रिसर्च पे ही होगी। सोशल रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च इन होम साइंस, क्या रिसर्च के टाइप हैं, प्रकार हैं होम साइंस में, ठीक। फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च के सामने आप जब रिसर्च का अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, खोज, जैसा मैंने बताया रिसर्च का क्या क्या मीनिंग होती है, फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, मतलब पुनः, सर्च मीन्स खोज करना, पुनः से खोज करना, तो रिसर्च है ना, तो रिसर्च में क्या क्या पुनः से खोज कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पार्टिसिपेटेड रिसर्च, ये बच्चों काफ़ी बड़ा है। हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, नहीं हाँ, फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में शायद, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड नहीं, हाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में शायद ये था आपका कॉन्सेप्ट, टाइप एंड सिग्निफिकेशन, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक। तो इतना बता दिए हैं, आगे बताते रहेंगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे, ठीक। आप, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत बड़ा है आपका सिलेबस। यहाँ सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, अगर आपके पास कोई बुक, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा कर के सिलेबस डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम चैनल पर मैंने खुद ही रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, या नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, ठीक। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी आपके पास PDF सेंड कर दूँ, ठीक। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ये सब पढ़ना है, मेजरमेंट क्या है, ठीक, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, मैंने बताया ना रिपोर्ट राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का तो यही आएगा। एक्सरसाइज विद स्टूडेंट द एक्सप्लोर प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलपिंग हाइपोथेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शन, measurement tools, selection of the sample, data collection, analysis of data, report writing, class और presentation, ओके, इतना सब है। यहाँ पे मैंने सोचा था आपके लिए क्लास रखूँ ना रखूँ, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। अनुसंधान की विशेषताएं, इससे पहले मैंने अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान का अर्थ, ये सब बताया हुआ है, जो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इन हिंदी, जो पूरा वीडियो देखे हैं वही इस पर पहुँचे होंगे, काफ़ी बच्चे तो बीच में ही इसको स्किप कर देते हैं। तो अनुसंधान की मूलभूत विशेषताएँ क्या हैं, तो अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है, ठीक। ये आपकी विशेषता है। जो अनुसंधान होती है उसकी प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वो साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है तथा सुनियोजित होती है। इस प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है, ठीक, नए नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, ओके। इस कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध कार्य का आलेख, शोध प्रबंधन सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है, ठीक, बहुत इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। ये शोध जो होता है, आप PhD अगर करेंगे तो PhD में करना पड़ता है, ठीक। प्रत्येक शोध कार्य को अपनी विधि व प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं। प्रत्येक शोध कार्य को अपनी विधि व प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, ठीक, वही है आपका। इस प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। प्रत्येक शोध कार्य में निष्कर्ष निकालकर उनका सामान्यीकरण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। अनुसंधान कार्य सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो प्रकार से हो सकते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न की जाती है। अब आइए अनुसंधान के प्रकार जान लेते हैं। अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं? किसी समस्या के समाधान प्राप्त करने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला बौद्धिक कारण होता है, दूसरा व्यवहारिक कारण होता है। इसी के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्ग में विभक्त किया जाता है। पहला मूलभूत वर्ग होता है, दूसरा मूलभूत अनुसंधान होता है, दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान। तो नेक्स्ट वीडियो में मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान जानेंगे। व्यवहारिक अनुसंधान क्या है, मूलभूत अनुसंधान क्या है, तो लास्ट वीडियो का वेट करें।
ठीक, जल्द ही लाएंगे। और अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। फ़िलहाल आप ही का फ़ायदा होने वाला है, लाइक शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। और प्लीज़ आप सब ज्वाइन भी अवश्य किया करें, ठीक।